friends, welcome back to your YouTube channel AP Impact Classes, and today we are going to read chapter number 5 of class 8th, and this is your geography book. Chapter is industrial development. So कैसे ये इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती है, कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, कौन कौन इसको चलाता है, इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं। कैसे इंडस्ट्रीज चलती हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, क्या होता है रॉ मटेरियल। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस chapter. Okay, but before start, if you haven't subscribed my channel, subscribe this channel because it's your channel. So let's subscribe, share this channel to other. Let us read now. Man gets primary products from agriculture, forests, fish, mines and animals. आदमी अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है, आदमी प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहाँ से लेता है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है। अगर उसने कोई चीज को बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वो चाहता है शुगर बनाना, ठीक है, शुगर कहाँ बनती है, शुगर मिल्स के अंदर बनती है, और ये शुगर जो है किससे बनती है, वो बनती है शुगर केन से, राइट। तो शुगर केन जो है वो क्या बन जाएगा, आपका प्राइमरी प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड वो हमें कहाँ से मिलता है, we obtain sugarcane from agriculture from fields. Okay, so आदमी जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहाँ से लेता है, एग्रीकल्चर से भी ले सकता है, जंगल से, फॉरेस्ट से लेता है, ठीक है, समुद्रों से लेता है, फिश जैसे हो गई एग्जांपल, माइंस से लेता है, जानवरों से उसको जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देयर मे बी फ्यू प्रोडक्ट्स ओनली, अ फ्यू बोला है, अ फ्यू बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय मैन डायरेक्टली, जो कि आदमी खुद यूज करता है, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स बट इट इज नॉट यूज्ड एज सच। कहते हैं जैसे कि कणक को खेतों के अंदर उगाया जाता है, बट उसको ऐसे ही थोड़ा ना खा लेंगे हम। अगर आपको भूख लगी और आपको बोला जाए कि कटोरी भर के जो है आप कणक खा लो, तो आप खा लोगे क्या? नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका स्टमक पेन होने लग जाएगी उससे। बिफोर इट इज यूज्ड, इट इज ग्राइंडेड इन द मशीन्स टू मेक फ्लावर। सो आटा बनाया जाता है, मतलब कि इस कणक को पीस के मशीनों के अंदर जो आटा होता है वो बनाया जाता है। देन दिस फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। फिर ये जो आटा होता है उसको दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड, चपाती, बिस्किट्स के अंदर बदला जाता है। आपको पता है ना, बिस्किट्स बनते देखे होंगे आपने। नेक्स्ट, द कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द फील्ड्स। अब जैसे कपाह होती है उसको हम खेतों से लेते हैं। इट इज क्लीन एंड गिन्ड इनटू यार्न। इसको साफ किया जाता है, धागे में बदला जाता है, एंड देन उस धागे को द यार्न फर्दर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। ठीक है, उस धागे को कहाँ पे यूज किया जाता है, उस धागे को यूज किया जाता है कपड़ा बनाने में। ठीक है, द शुगर और मोलेसिस इज मेड फ्रॉम द शुगर केन। चीनी, शक्कर किससे बनती है, शुगर केन से बनती है। आयरन ऑर इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ। आयरन ऑर कहाँ से लिया जाता है, धरती से लिया जाता है। ठीक है, प्यूरिफाइड, इसको साफ किया जाता है, यूज टू मेक आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स। तो इसको साफ करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, लोहा बनाने के लिए या स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, therefore almost every primary product goes through a process before it is used by man। जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, पहले एक लंबे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, सो दैट कि एक आदमी जो है उसको यूज कर सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। टू डोनेट द एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इंडस्ट्री इज यूज्ड, इंडस्ट्री बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, प्राइमरी प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज किया जाता है, तो हम उसको वो कहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पे हो रही है, राइट। रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर बदला जाता है इन इंडस्ट्रीज के अंदर। टू ग्रो द शुगर केन इज इंक्लूडेड इन इन एग्रीकल्चर, whereas manufacturing of sugar is included in the industry where sugarcane is used as raw material। so sugarcane आपको पता है खेतों के अंदर जो है उगाया जाता है, ये एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। whereas जो शुगर है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाती है, इंडस्ट्री के अंदर की जाती है। और ये शुगर कैन क्या है, शुगर कैन एक रॉ मटेरियल है। शुगर कैन क्या है, एक रॉ मटेरियल है। शुगर क्या बन गया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, राइट।
The development of industries is very important for the existence and development of man. कहते हैं अगर हमें इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक आदमी की होंद के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर such sources which work as engines of economic growth and are helpful for the eradication of poverty and unemployment from the country. अब इरेडिकेशन का मतलब होता है खत्म करना, जड़ से उखाड़ देना। पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी, ठीक है। सो कहते हैं इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दे आर लाइक इंजन्स। जैसे ट्रेन को जो ट्रेन है, कोचेस मतलब कि जो रेल के डिब्बे होते हैं उससे बनी होती है, और उसके आगे सबसे आगे क्या लगा होता है? इंजन लगा होता है। अगर इंजन ही खराब हो जाए तो सारे सारे जो डिब्बे होते हैं, कोचेस होते हैं ट्रेन के, सारे रुक जाएंगे, ठीक है। सो कहता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है क्या है? दे आर लाइक इंजन्स। वो भी इंजन्स ही हैं जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रही होती है, ठीक है। और देश की गरीबी को और जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने में भी हेल्प करती है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म्स द ओल्ड सोसाइटी द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी डेवलपमेंट से क्या हो रहा है? जो ओल्ड सोसाइटी थी वो मॉडर्न सोसाइटी बन चुकी है। द प्रॉपर जजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन कैन बी मेड आउट फ्रॉम इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर जो सही तरीके से अगर हम जजमेंट करें अपने देश की, नेशन क्या होता है? कंट्री, ठीक है। नेशन क्या होता है? कंट्री। सो अपने देश की जो आर्थिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? वो इन इंडस्ट्रीज की मदद से कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की वो भी होगी ही होगी। ऑल द डेवलप्ड नेशंस द वर्ल्ड आर इंडस्ट्री डेवलप। जितने भी देश हैं संसार भर के, सारे क्या है? सबके अंदर इंडस्ट्रीज होते हैं। देयर ऑल आर इंडस्ट्रियल डेवलप्ड, ठीक है। सारे सारे इंडस्ट्रीज उनके अंदर होती हैं, राइट। बिफोर द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एट अ प्लेस, किसी जगह पे आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या होना चाहिए? वी मस्ट गो थ्रू सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। क्या पढ़ना चाहिए? कुछ फैक्टर्स से हमें गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको दिमाग में रखना चाहिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए? दीज फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये फैक्टर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को काफी ज्यादा असर देती हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कुछ देखो। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, हम पढ़ के हैं इसके बारे में। पावर रिसोर्सेज, लेबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर, क्लाइमेट, कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अब हम वन बाय वन जो है गो थ्रू होंगे इनके बारे में। वी आर गोइंग टू रीड दीज वर्ड्स नाउ। So first of all we have here raw material. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? raw material लिखा हुआ है। तो raw material मैंने आपको बताई दिया कच्चा माल होता है, जैसे शुगर केन हो गया, wheat हो गया। So raw material is that product which is converted into final product. ओके, रॉ मटेरियल वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉटन जो है ना, कॉटन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। और उस वहां पे क्या यूज होता है? कॉटन यूज होता है। कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ required raw material should be assured for setting up any type of a industry. तो कहता है किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है तो वहां पे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इफ द रॉ मटेरियल इज हैवियर, अगर ये रॉ मटेरियल जो है बहुत ज्यादा हैवी है, देन द सेटिंग अप ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज नियर द एग्जिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल बिकम्स बेनिफिशियल। हमें वहां पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहां पे क्या हो? वो रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल हो। इफ द रॉ मटेरियल इज लाइटर इन वेट, अगर रॉ मटेरियल जो है जो मिल के अंदर या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर लग रहा है, वो लाइट इन वेट है, तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। वो एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब टू द डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर चीजों को जगह पे, जो अगर इंडस्ट्री है काफी डिस्टेंस पे उसका रॉ मटेरियल मिल रहा है बट वो हल्का है, तो उसकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट इज पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो पावर रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इन इंडस्ट्रीज के अंदर। कोल, मिनरल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी आर कंसिडर्ड द मेजर पावर सोर्सेज टू रन द इंडस्ट्रीज। कहते जैसे कोला हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, बिजली हो गई, ये कुछ क्या है? पावर रिसोर्सेज हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में। Therefore, the required power resources should be available for setting up of an industry. अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो पावर रिसोर्सेज क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये वाले रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में। तो लेबर आपको पता है क्या होता है? काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर करने वाले काम भी चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं जो लेबर करे वहां पे। फॉर द रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज
labor is also required in spite of availability of raw material and resources. So इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पावर जो लेबर होती है वो भी चाहिए होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल के साथ साथ पावर रिसोर्सेज के साथ साथ लेबर भी चाहिए। फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, अलग अलग तरह के काम करने के लिए चीप एंड ट्रेन्ड लेबर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है, जो अच्छे मतलब सस्ते दाम पे लोग काम कर लें और ट्रेन हो वो लोग, तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। इन स्पाइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज, मतलब कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, मशीनें होती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर हैज नॉट डिक्लाइन, ठीक है, मतलब कि इसके बावजूद इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको चलाने के लिए तो लेबर चाहिए ना, ठीक है। ये नंबर ऑफ मशीन्स तो बढ़ गई हैं, कहता है, बट जो लेबर है उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। डिक्लाइन का मतलब होता है कम नहीं हुई है अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स required for the industry, commuting of laborers, and to make the finished products to the market, means of transport must be available. So अलग अलग मटेरियल्स को, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडस्ट्रीज तक उनको लेके आने के लिए या फिर लेबरर्स को लेके आने के लिए, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको पता है कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है कितने ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट। There should be a proximity to the market to sell the products prepared in the industry। कहते हैं कि मार्केट के अंदर हमें हमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको सेल करना होता है, बेचना होता है, सो मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इट मीन्स दैट देयर शुड बी डिमांड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिमांड होनी चाहिए लोगों की कि भाई फिनिश प्रोडक्ट्स उनको चाहिए। जैसे बिस्किट्स अगर वो लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं बिस्किट्स किसी इंडस्ट्री के, तो क्या वो लॉन्ग टाइम तक वर्क कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो लोगों को चीज पसंद आनी चाहिए ना, डिमांड होनी चाहिए चीज की, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। सो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, है ना, वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। सो वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। दैट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल्स, रिवर्स और लेक्स। सो पानी भी एक इम्पोर्टेंट है रिसोर्स है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। कुछ कारण हैं, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं इन कैनाल्स के किनारे या फिर नदियों के किनारे, झीलों के किनारे सेटअप की जाती हैं। द इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर लेस ऑफ वाटर कैन बी सेटअप एल्सवेयर, बट also but even then the required supply of water is necessary for the use of laborers or the other minor activities। so कहते हैं वो इंडस्ट्रीज जिनको कम पानी की जरूरत होती है हम उनको कहीं और पे लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब इन नदियों के किनारे ना लगा के कहीं और पे लगा सकते हैं, बट वहां पे भी पानी की अवेलेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। सप्लाई ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड देयर फॉर द यूज ऑफ लेबरर्स, मतलब जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पीने के लिए पानी चाहिए होगा, है ना, या और कोई एक्टिविटीज के लिए जो जैसे हैंड वॉश करना होता है, या लोग परमानेंट वहां पे रह रहे हैं तो अदर एक्टिविटीज के लिए उनको पानी जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। सो क्लाइमेट पे एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इंडस्ट्रीज के सेटअप में। द प्लेसेस विच आर टू कोल्ड और टू हॉट, जगहें जो कि बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, दे आर नॉट प्रेफर्ड फॉर द इंडस्ट्री। वहां पे इंडस्ट्रीज हम नहीं प्रेफर किया जाता कि वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा सके। द प्लेसेस विद मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, कहते हैं वो जगहें जहाँ पे क्या होता है मॉडरेट टाइप क्लाइमेट होता है, वो सुटेबल होती है, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है। ह्यूमड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बेनिफिशियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कैसा एनवायरमेंट चाहिए, ह्यूमिड एनवायरमेंट चाहिए, ठीक है, बिकॉज the thread being used for making the cloth breaks again and again and dry। तो सूखा जब होगा, बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन अगर होगी तो धागा जो होता है कपड़े बनाने का बार बार टूटेगा। therefore a suitable type of climate contributes positively towards the development of industries। so इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो क्या करता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है किस तरफ, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, धन दौलत पैसे। सो अगर पैसे ही ना होंगे तो क्या कोई इंडस्ट्री चल पाएगी लॉन्ग टाइम तक, बिल्कुल नहीं चल पाएगी अगर उसके पास कोई बैलेंस ही ना हो, बंदे के पास चला रहा हो इंडस्ट्री को। In spite of the suitability of all other factors, the development of industry will not take place if required money
और कैपिटल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो लंबे समय तक कोई इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी या डेवलप नहीं हो पाएगी अगर उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं हो अवेलेबल। देयरफॉर रिक्वायर्ड कैपिटल मस्ट बी अवेलेबल। ठीक है, जितना धन दौलत चाहिए उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, चलाने के लिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, अब सरकार की नीतियां होती हैं, उनको भी तो फॉलो करना होता है ना, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारी इंडस्ट्री को सील कर देगी। The government's approval is essential for setting up of a industry at a place. गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होता है किसी भी जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। A few modalities has to be observed in various fields and government department. ठीक है, सो यहाँ पे कई फील्ड्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब क्या करते हैं, दे ग्रांट परमिशन फॉर सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए वो परमिशन जो है वो देती हैं। The state and the central government according to their planning policies allow the settlement of industry at a place. जो राज्य सरकार होती है या फिर केंद्र सरकार है, वो अपनी अपनी प्लानिंग पॉलिसीज बनाती हैं किसी भी इंडस्ट्री को किसी जगह पे सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। टू डेवलप एन एरिया इंडस्ट्री और डिसेंट्रलाइज एन इंडस्ट्रियल सेंटर, इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द प्री डिसाइडेड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, किसी भी जगह पे वहां पे इंडस्ट्री लगानी है या फिर वहां से हटानी है तो कुछ गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। इट इज टू द डिसाइडेड द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टू बी टेक प्लेस इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है हम बॉर्डर एरिया के पास सेटअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 10th देख सकते हो, फैसिलिटीज लाइक जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, सो लॉट ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। मनी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पैसों का आदान प्रदान होना, बैंक में जैसे डिपॉजिट करने, पैसे विड्रॉ करना, किसी को पैसे देना, किसी से लेना। ठीक है, सो ये ट्रांजेक्शन कहलाता है। बहुत सारे पैसे जो होते हैं, बहुत सारी पैसों को ट्रांजेक्शन कहते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज लाइक सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो कितने लोगों को हमें पैसे देने पड़ते हैं, कितने लोग हमें देते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर देयर इन द सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल टू गिव सैलरीज टू द वर्कर्स एंड सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, जैसे कि तनख्वाहें देना वर्कर्स को, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बने हैं उनको मार्केट के अंदर देना। ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ मनी एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स द बैंक्स शुड बी नियर टू द इंडस्ट्री। कहते हैं कि मनी की सेफ्टी के लिए और जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए जो बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंडस्ट्री सेटअप होने में हेल्प करती हैं। बैंक्स भी इंडस्ट्री के पास होनी चाहिए सो दैट कि अगर कुछ पैसों का आदान प्रदान करना है हमें, तो हम वहां जाके इजिली कर सके। डिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, बैंक्स का इंडस्ट्री से। द मनी कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिट। विड्रॉन मतलब पैसे निकलवाना एंड डिपॉजिट मतलब जमा करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, बैंक्स जो हैं दे शुड बी नियर टू द इंडस्ट्री सो दैट जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है या पैसे निकलवाने हो तो फटाफट हम वहां से जो है निकलवा सके। अगर डिपॉजिट करने हो तो बैंक में जाके हम डिपॉजिट जो है कर सके। इस तरीके से बैंक्स जो है कहते हैं इंडस्ट्रीज के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ गया, there are very costly machines। बहुत सारी महंगी कहते हैं मशीन्स होती हैं which are used by the laborers, जो कि laborers यूज करते हैं। any damage to the machines और laborers में कोई भी मतलब कोई मशीन का नुकसान हो सकता है, कभी आग लग सकती है ना, मतलब अर्थक्वेक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइम पे लेबर्स को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऊपर से नीचे गिर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सच पॉसिबल डैमेज, इस तरीके का अगर डैमेज हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए, ठीक है, अगर वर्कर्स को या मशीन्स को हो जाती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है वहां पे। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वर्कर्स, दे ऑल गेट बेनिफिटेड इफ सच फैसिलिटीज आर अवेलेबल नियर बाय। अगर ऐसी फैसिलिटीज नियर बाय होंगी तो जितने भी लोग होंगे वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या फिर जो कंपनी है आपकी या फिर जो वर्कर होते हैं उनके अंदर उनको जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। सो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ माइन लॉ एंड ऑर्डर आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो सिक्योरिटी भी जरूरी है भाई। ठीक है, कानून जो है अगर नहीं होगा तो सब जंगल बन जाएगा ना, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा शहर में, तो सिक्योरिटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये था हम लोगों ने क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। दीज आर द 11 पॉइंट्स, तो ये 11 पॉइंट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस हिसाब से हम किसके बेस के ऊपर, किस चीज के बेस के ऊपर हम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड
बाय द इंडस्ट्रीज। अलग अलग तरह का जो मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, फ्रॉम स्मॉल डोमेस्टिक थिंग्स टू द बिगेस्ट मशीन्स। छोटी छोटी घरेलू जो चीजें होती हैं, मतलब कि टूथब्रश जैसे होता है आपका, है ना, जैसे घर पे आप कितनी चीजें और इस्तेमाल करते हो, बड़ी बड़ी मशीनों तक, रेफ्रिजरेटर्स तक, टेलीविजन एलसीडीज तक, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस जो है वो की जाती हैं। इफ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट टू वन अनदर, अगर ये प्रोडक्ट्स जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, देन ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अलग अलग चीजें होती है, जैसे माचिस की जो डब्बियां होती हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्री, क्या हम कहते हैं कि वो नाइफ बनाने लग जाए, है ना, तो वो जो उसका रॉ मटेरियल लग रहा है वो अलग अलग है ना, एक पे आयरन लग रहा है, एक पे वुड यूज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसकी बेस पर अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो होती हैं, ठीक है। सो हियर वी विल क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर साइज के बेस के ऊपर हम इंडस्ट्रीज को देखेंगे कितने तरह की इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, एंड ऑनरशिप, मतलब कि कौन मालिक है इन इंडस्ट्रीज का, गवर्नमेंट है या कोई बंदा है, तो जो जॉइंटली है, तो हम उसको इस आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So you can see here on the basis of size के बेस के ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो होती हैं। नेक्स्ट इज ऑनरशिप के बेस के ऊपर देखें तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, एंड मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज जो है वो साथ में होती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सो on the basis of material के बेस के ऊपर अगर हम देखें तो on the basis of investment and type of product you have heavy industry and light industry, and on the basis of type of source or raw material तो आ जाएगा agriculture based industries, minerals based industries, animals based industries and forest based industries, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि on the basis of size what type of industries do we have, किस तरीके की इंडस्ट्रीज जो है वो होती हैं। सबसे पहले देखेंगे large scale industries, ठीक है। So वो इंडस्ट्रीज in which large number of workers are engaged, बहुत सारे वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं जिन इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। देयर इज अ वेरी बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आल्सो इन दोस इंडस्ट्रीज, तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट, बहुत सारे पैसे जो होते हैं इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। The industries with investment of 5 crores or more are included in this category. So वो इंडस्ट्रीज के अंदर कहते हैं इन्वेस्टमेंट की जाती है 5 करोड़, 5 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट जो होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है, की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, the industries in which the number of workers and capital investment is less than that in case of large scale industries। तो वो मतलब इस इंडस्ट्रीज के अंदर, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम वर्कर्स और कम इन्वेस्टमेंट की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है 60 लाख से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जो है की जाती है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो देयर आर नंबर ऑफ वर्कर्स इज वेरी लेस एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेंजेस बिटवीन 5 लाख टू 60 lakhs। सो 5 लाख से 60 लाख तक मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर की जाती है, वर्कर्स काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी पार्ट आपका, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कितने तरह की इंडस्ट्रीज जो हो सकती हैं, यू कैन सी हियर हैवी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज होती हैं और कौन सी होती हैं, लाइट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज जो है वो होती हैं, ठीक है। सो लेट अस रीड अबाउट हैवी प्रोडक्ट हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इन विच वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, क्या लिखा है, वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड टू प्रोड्यूस ह्यूज आइटम आर नोन एज हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत सारा पैसा लगाया जाता है बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उनको हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज, कहते हैं जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री होगी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई, रेलवे के कोचेस बना रहा है कोई, ठीक है, वो इंडस्ट्री हो गई। सो ये कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लाइट इंडस्ट्री। सो वो इंडस्ट्रीज in which light weight materials are produced, इसके अंदर लाइट वेट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो स्मॉलर आर कॉल्ड एज लाइट इंडस्ट्रीज, और इन्वेस्टमेंट्स काफी छोटी होती हैं, कम होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन्स, वॉचेस, ठीक है। इंडस्ट्री जैसे कि पंखे कोई बना रहा है, इलेक्ट्रिकल आयरन प्रेस कोई बना रहा है, वॉचेस घड़ियां बना रहा है, ठीक है, लाइट एंड वेट होती है ना, उनके अंदर पैसा भी कम लगता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उनको हम कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड कितने तरह की हो सकती है
है ना, और सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले यू कैन सी हियर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं भाई, जो चीजें हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, खेतों से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कह देंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कह देंगे। Let us read now. The industries which get its raw material from agriculture are called agriculture-based industries. Cotton textile, tea industry, sugar industry, etc. are called agriculture-based industry. कहते हैं वो इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेते हैं उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गई, टी इंडस्ट्री हो गया, शुगर केन इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री जहाँ पे चीनी बनाई जाती है, इन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री करते हैं, बिकॉज इनका रॉ मटेरियल जो है वो फील्ड्स में से आता है, एग्रीकल्चर में से आता है, राइट। Next is industries based on materials. Industries in which minerals are used, industries based on minerals. So industries in which minerals are used as raw material are known as mineral based industries. ठीक है, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, वो एज अ मिनरल होते हैं, तो उनको कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, these industries are mineral based industries. Next is industries that are based on animals. Animal based industries कौन सी होती है? So these type of industries depend on animals for their raw material. Among these are dairy industry, leather industry, woolen and textile industry. Industries related with animal bones are worth mentioning here. ठीक है, कि animal based कौन सी industries होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल अगर हमें एनिमल से मिलता है तो हम कह देंगे कि वो वाला इंडस्ट्री कौन सी हो गई, वो हो गई हमारे आपके पास है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे दूध मिलता है हमें जानवरों से, वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो किसी बंदे ने अगर डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंडस्ट्री लगा रखी है तो हम बोल देंगे कि वो डेयरी इंडस्ट्री है। ठीक है, लेदर जो एनिमल्स की स्किन यूज करके लेदर मिलती है तो लेदर इंडस्ट्री हो गया। वुलन टेक्सटाइल, शीप से हमें वूल मिलती है। ठीक है, तो वूल बेस्ड इंडस्ट्री जो होगी वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी ना। तो ये सब आपके पास कौन सी इंडस्ट्रीज होगी, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट आर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। सो इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। कहते हैं वो इंडस्ट्रीज जो जंगल के ऊपर निर्भर करता है अपने रॉ मटेरियल के लिए, हम उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया, वुड इंडस्ट्री हो गया, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि कौन उसका मालिक कौन है भाई, ओनरशिप। First is private sector industries. ठीक है, the industries which are run by the people individually, मतलब कोई बंदा चला रहा है, इंडिविजुअली कोई चला रहा है और या फिर फर्म बना के चला रहा है, तो उसको हम कह देंगे कि वो क्या है, प्राइवेट बेस्ड इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे कि हीरो साइकिल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड हो गया। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, वो एक बंदा या फिर जो फर्म के अंदर बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट लेते हैं, लॉस होता है तो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज रन बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज आर इंक्लूडेड under this category. In this case the investment और profit both are controlled by the government. तो ये गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके अंदर जो भी कोई लॉस होता है, कोई प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है आपके पास, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला अंदर जो है ये पब्लिक बेस्ड इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है ये दोनों ही। नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। द इंडस्ट्रीज विच आर एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली बोला यहाँ पे, जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और एजेंसीज। ठीक है, कोई इंडस्ट्री तो चला रही है या फिर जो सरकारी लोग हैं वो सरकार की मदद से इसको चला रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। एग्जांपल गुजरात अल्कलीज लिमिटेड हो गया। ठीक है, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स जो है इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, हम उनको क्या कह देंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कह देंगे। एंड कोऑपरेटिव शुगर मिल्स एग्जांपल इसकी आ गई। ठीक है, कोऑपरेटिव कॉटन मिल्स आ गया, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडस्ट्रीज। In this case, a company sets up its industries in other countries also. That is why इनको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज जो है हम इनको कहते हैं, बिकॉज इनकी ब्रांचेस अलग अलग देश के हिस्सों में, दूसरे देशों में भी बनी होती हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कार कंपनीज, कोका कोला इंडस्ट्री जैसे हो गए, कुछ एग्जांपल इसके आ गए मल्टीनेशनल कंपनीज के, राइट।
So major industries and their distribution, many types of industries have been set up at the world level and still some are being set up. कहते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड मतलब कि स्प्रेड की हुई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हर देश के अंदर, हर एक राज्य के अंदर कह लो इंडस्ट्री बनी हुई है, बट सब अभी भी कुछ बन रही हैं. टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन अ कंट्री और अ पार्ट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. तो हम ऊपर फैक्टर्स पढ़ के आए हैं, तो उसकी लोकेलिटी निर्भर करती है, इनके ऊपर बेस्ड होती है ये. इन द एग्रीकल्चरली डेवलप्ड एरियाज मोर इंडस्ट्रीज विल बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होती है जिन इलाकों में, वहाँ पे क्या है, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो होंगी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होंगी. जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी. ठीक है, इंडस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, बट आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, रेलवे कोचेज, इंजन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, shipbuilding industry, aircraft industry, railway coaches and engine industries, electronics industry, etc. and the major industries. So ये सारी जो इंडस्ट्रीज हमने पढ़े हैं ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं. ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, देश के वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार भर में अलग अलग देश में है ये. एंड यूएसए कंट्रीज ऑफ द कुछ मिसिंग लिखा हुआ यहाँ पे. नेक्स्ट यूएसएसआर हो गया, जर्मनी आर सच आर मच एडवांस इन आयरन एंड स्टील. तो अगर हम यूएसएसआर की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर. काफी ज्यादा वहाँ पे बनी हुई है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इन इलाकों में, इन देशों में, जर्मनी और यूएसएसआर के अंदर. These countries produce about 50% of the total iron and steel production of the world. तो ये जो देश हैं क्या कर रहे हैं, 50% जो है टोटल आयरन और स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की. इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कनाडा, चाइना, इंडिया आर द अदर इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. तो आयरन हम पढ़ रहे हैं आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन से देश हैं जहाँ पे काफी ज्यादा जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होती है. तो उसमें से कुछ देशों के नाम बताए हुए हैं यहाँ पे, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कनाडा, चाइना, सब हो गया. बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे क्या होता है, आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये वाले. यहाँ पे भी काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है. ठीक है, यू कैन सी हियर अ मैप. यहाँ पे मैप में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्या क्या होता है. ऐसे रेलवे इक्विपमेंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, यू हैव साइन हियर. यहाँ पे सर्कल के रूप में बताया हुआ है. ठीक है, जैसे यहाँ पे भिलाई है जमशेदपुर के अंदर, वहां पे किया जाता है रेलवे इक्विपमेंट का काम किया जाता है. बेंगलोर, मैसूर के अंदर किया जाता है. ठीक है, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, बाइसाइकल्स. तो आप यहाँ पे सिंबल्स के साथ देख सकते हो. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हम पढ़ेंगे अभी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड. बहुत सारे जो देश के देश हैं जो संसार भर के, उनके अंदर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है. इंग्लैंड इज द पायनियर कंट्री इन द इंडस्ट्री. ठीक है, इंग्लैंड नंबर 1 इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि इनके अंदर है. यूएसए, रशिया, जापान, चाइना, इजिप्ट, इंडिया आर फेमस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट शहर हैं. ठीक है, राज्य हैं. These are states of India. Automobile industry was started in end of the 19th century. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं कि स्टार्ट हुआ था कहाँ, कब हुआ था, जब 19वीं सदी का अंत हो रहा था, तब ये मतलब स्टार्ट हुआ था. यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्वीडन एंड बहुत सारे और भी देश हैं यूरोप के जो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, countries हैं. ठीक है, in this type of industry many automobile industries are also located in the countries like Canada, Australia, Spain, China, India. बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं ये आपको सब याद रखना है. कनाडा जैसे हो गया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चाइना, इंडिया के अंदर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं. सो सिटीज लाइक जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जमशेदपुर, जबलपुर, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, मैसूर, etc. These are all important automobile industrial centers of India. भारत के अंदर ये important centers हैं किसके, automobiles के, right? Next is ship building industry. तो ship building industry का क्या काम है भाई? It is mainly located in the coastline countries. तो जो नदियों के किनारे हैं वहाँ पे ये industries होती हैं. ठीक है, these are located in the coastline industries. The ships are mainly used to ship the luggage and passengers from one place to another place. तो ये शिप्स का क्या काम होता है कि शिप के द्वारा जो जहाज, पानी वाला जहाज होता है, उसके द्वारा चीजों को या फिर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. द कंट्रीज लाइक द यूएसए, इंग्लैंड, जापान, चाइना, ब्राजील, वेनेजुएला, इंडिया
मैन्युफैक्चर शिप्स इन द वर्ल्ड, तो कौन कौन से देश हैं जो कि शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, इंग्लैंड, जापान हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील, वेनेजुला हो गया, ठीक है। तो ये भारत हो गया, ये क्या कर रहे हैं, शिप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, मुंबई, ये कुछ देश हमारे अपने देश इंडिया के मेजर सिटीज हैं जहाँ पे शिप बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज railway coaches and engineering industry, USA, England, Russia, Germany, Japan, etc. These are the chief manufacturers of railway coaches engines in the world, ठीक है। अगर हम बात करें रेलवे कोचेस की, मैंने आपको बताया था रेल के जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, उसको हम कह देते हैं रेलवे कोचेस। एंड इंजन की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यूएसए, इंग्लैंड, रशिया और जर्मनी, जापान के अंदर पाए जाते हैं ये। भारत की बात करें तो चितरंजन जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जमशेदपुर जो झारखंड के अंदर है, वे कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिसके अंदर की रेलवे इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। परमपुर जैसे कि तमिलनाडु के अंदर है, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है, कपूरथला पंजाब के अंदर है, ये भी कुछ वेल नोन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जहाँ पे रेलवे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यूज ऑफ एरोप्लेन्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एट अ वेरी हाई स्पीड, आपको पता है कि एरोप्लेन्स की जो यूसेज है काफी बढ़ती जा रही है। एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू कैरी द लगेज एंड पैसेंजर्स, एरोप्लेन्स होते हैं वो भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह या फिर पैसेंजर्स को जो है कैरी करता है ये। फाइटर प्लेन्स भी बनाए गए हैं कि युद्ध के दौरान जो फाइटर प्लेन्स है वो भी हेल्प करें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एक्सपोर्टिंग द एरोप्लेन्स इन द लार्ज नंबर। सो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यूएसए जो है काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एरोप्लेन्स को काफी ज्यादा मात्रा में। The countries like Russia, England, France, Canada, Italy, Australia, Japan and China are also manufacturing the aeroplanes at a large scale, ठीक है। तो कुछ देश हैं जैसे कि रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली, ठीक है, ये भी कुछ देश हैं जो क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में। बेंगलोर हो गया आपका, कानपुर, लखनऊ, नासिक, cities of India are the prominent aeroplane manufacturing centers, ठीक है। तो ये भी कुछ यहाँ पे राज्यों के जो नाम हैं, सिटीज के नाम हैं इंडिया के जहाँ पे एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग जो है की जा रही है। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 8 चैप्टर 5 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बच्चों, तो इसलिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। थैंक यू फॉर वाचिंग। वी विल सी यू इन द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।